प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 32 की 15 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यो धोखा रहा सब माही, समझ काहू ना परी क्या ही, अब समझाऊं देखो बानी, दूध भी छोड़ा कर देऊं पानी। इस प्रकार सभी शास्त्र वेताओं के मन में भी जीव और मन के स्वरूप का भ्रम बना ही रह गया। किसी को यह रहस्य समझ में नहीं आया। अब मैं सतगुरु की वाणी के द्वारा इसे समझाऊं और दूध को पानी से यानी आत्मा को मन से अलग कर दूं। जो तुम्हें साख देवे आत्म, तो सत मायने जानो तारतम। इन अंतर देखो उजास, या जीव को बड़ो प्रकाश। यदि तुम्हें अपनी आत्मा साक्षी दे तो तारतम ज्ञान के इन रहस्य को सत्य समझना। तारतम ज्ञान के अंदर ज्ञान का अथाह प्रकाश भरा हुआ है, जिसको ग्रहण कर यह जीव अधिक प्रकाशित करेगा। 14 लोक उजाला करे, जो निज वतन दृष्टे धरे। या को नूर सदा नेहचल, नेक कहूँगी या को आगे बल। जो परम धाम की और अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं, वे तारतम के द्वारा 14 लोकों में प्रकाश फैला सकते हैं। तारतम की यह ज्योति सर्वदा अखंड है। इसकी क्षमता के बारे में भविष्य में कुछ प्रकाश डालूंगी। ए उजाला इंड न समाए, सो इन जुबा कयो न जाए। या मन को नाही कछु मूल, या थे बड़ा कहिए आँख का तूल। तारतम ज्ञान का प्रकाश इस ब्रह्मांड में समा नहीं सकता, इसीलिए झूठी जीवा से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस मायावी मन का तो कोई मूल अस्तित्व ही नहीं है। इससे बड़ा तो आँख के फूल का एक रेशा ही होता है। तूल का भी कोटमा हिस्सा, मन एता भी नहीं ऐसा। सो गया जीव को निगल, यो सब पर बैठा चंचल। उस अति महीन रेशे का करोड़वां भाग होना भी संभव है, किंतु मन का अस्तित्व उतना भी नहीं है। ऐसा नगण्य मन जीव को निगल गया। इस प्रकार यह चंचल मन सब जीवों के सिर पर चढ़ बैठा है। यो तिनके पर्वत ढापिया, यो गज चीटी पाऊँ बांधिया। जो जीव करे उजास, तो मन को आगे ही होए नास। इस प्रकार तिनके के समान मन ने पर्वत के समान जीव को ढक दिया। इसी भांति चींटी रूप मन के पाँव में हाथी रूपी जीव बंध गया। यदि जीव तारतम का प्रकाश ग्रहण कर स्वयं प्रकाशित हो जाए तो मन का तो मानो पहले से ही अस्तित्व मिट जाएगा। अब यहाँ पर एक कहूँ दृष्टांत, देखो आपन में वृतांत। सुख जी के कहे परवान, 7 सागर को काढ़्यो निर्माण। अब इसके उपरांत एक और दृष्टांत देती हूँ। उसे व्रज से रास के लिए जाते हुए अपने वृतांत से जोड़कर
देखना। श्री सुखदेव मुनि के वचनों के अनुसार उन्होंने सातों सागरों का निरूपण किया। भव सागर को नाही छेह, सुख जियो मुख जाहिर कहे। पहले पाँव भरे तुम जेह, कर सांचा मूल स्नेह। सुखदेव जी ने यह भी स्पष्ट कहा कि भवसागर का अंत नहीं पाया जा सकता, किंतु आपने पहले अवतरण में व्रज से रास लीला के लिए जाते समय कैसे कदम उठाए थे। सखी बेन सुनना रही कोई पल, देखो एह जीव को बल। इन आड़ा था मन संसार, पर जीव निकस्या वार के पार। उस समय श्री कृष्ण जी की वंशी ध्वनि सुनकर गोपिकाएं एक पल भर भी नहीं रुकी थी। देखो, यही तो आत्मा का बल है। उनकी राह में यह मन और संसार भवसागर बनकर रुकावट बने, किंतु उनकी आत्मा इसे पार कर आगे निकल गई। देखो पाऊँ जीवने भरे, भवसागर क्यों कर तरे। जाको नानिक से निर्माण, सुख जी की बानी परमान। देखो, आत्मा ने कैसे कदम उठाए, इतने बड़े भवसागर को कैसे पार किया, जिसका निरूपण नहीं हो सकता है। इस प्रकार सुखदेव जी की वाणी कहती है। सो फेर कयो गोपद बछ, यो भवसागर हो गयो तुच्छ। एता भी न दृष्टि आया, पर लिखने को नाम धराया। फिर उन्होंने ही स्वयं कह दिया कि गोपिकाओं के लिए यह भवसागर बछड़े के चरण चिन्हों में भरे जल के समान तुच्छ और नगण्य हो गया। वास्तव में उनकी दृष्टि में भवसागर इतना बड़ा भी नहीं था। यह तो मुनि जी ने लिखने मात्र के लिए गोवत्स पद लिखा है। भवसागर क्यों एता भया, जो जीव खरे जीवन जी ग्रहया। यो मन जीव थे जुदा टलिया, तब झूठा मन झूठे में मिलिया। भवसागर इतना छोटा सा कैसे हो गया, इसीलिए कि जीव ने अपने जीवन यानी प्रियतम धनी के चरण ग्रहण कर लिए। इस प्रकार मन से जीव अलग हुआ तो झूठा मन झूठे ब्रह्मांड में मिल गया। खीर नीर देखो विचार, एक धनी दूजा संसार। दो बासन में दो जुदे, यो नीके कर देखो हृदय। क्षीर और नीर यानी दूध और पानी अर्थात ब्रह्म और माया पर विचार कर इस प्रकार देखो कि परमात्मा एक है, बाकी सब संसार माया है। दोनों पात्रों में दोनों को अलग अलग कर इस प्रकार हृदयपूर्वक भली भांति समझो। अंतर्गत बैठे हैं सही, अंतर उड़ावने बानी कही। विचार देखो तो इतही पियू, सागर तब ही तूल करे जीव। धामधनी सतगुरु मेरे अंतर में विराजमान हुए। धामधनी और अपनी आत्मा के बीच पड़े हुए माया के पर्दों को दूर करने के लिए ही यह वाणी कह रहे हैं। यदि इस पर विचार करके देखो तो प्रियतम धनी यही है, तब जीव संसार सागर को तूल के समान नगण्य समझ लेगा। तब इतही जो वतन पीयू पार, सखी भाव भजिए भरतार। आत्म महामत है सूर धीर,
प्रेमे देखाए जो दे खीर नीर, तब यही इसी जगत में बैठे पार पर धाम एवं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसके लिए प्रियतम परमात्मा को सखी भाव से भजना चाहिए। महामती की आत्मा महाशक्तिशालिनी है। उसने प्रेम पूर्वक दूध और पानी यानी आत्मा और मन को अलग कर दिखा दिया है। प्रकरण 32 चौपाई 984। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 32 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट प्रकरण लेंगे। प्रणाम जी।